दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब खिलाड़ी मैदान पर होते हैं तो वो अपने मुंह पर ये सफेद क्रीम क्यों लगाते हैं? या जब किसी का घर बनते समय छत बनती है तो उस छत को आरसीसी क्यों कहते हैं और इसका क्या मतलब होता है? और क्या आप जानते हैं कि सिक्के पर बने इस अंगूठे के निशान का क्या मतलब होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी आपका घर बनता है तो आपने देखा होगा कि छत बनते समय आरसीसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रोसेस को आरसीसी ही क्यों कहा जाता है? तो आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और जब भी घर बनाने के लिए सीमेंट, रेत और पानी का जो पेस्ट बनाया जाता है उसे आम भाषा में मसाला कहा जाता है। और इसे ही और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इसमें और भी चीजें जैसे कि लोहा और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इसे रेनफोर्स्ड कहा जाता है। और ऐसे में जब सीमेंट में अलग से कोई चीज शामिल की जाती है तो उसे आरसीसी कहा जाता है। आपने देखा होगा घर में जब छत बनती है तो उसमें सरिये लगाकर बीच में सीमेंट भर दी जाती है और ये रेनफोर्स्ड करना होता है और इसीलिए इसे आरसीसी कहा जाता है। लेकिन जब नॉर्मल दीवार या आंगन बनाया जाता है तो उसे आरसीसी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आरसीसी में सीमेंट के साथ स्टील, बांस और एल्यूमिनियम वगैरह का इस्तेमाल अलग से किया जाता है। और ऐसे ही एक और प्रोसेस होती है जिसे पीसीसी कहा जाता है। तो अब ये पीसीसी क्या होता है? क्या ये आरसीसी के जैसे ही होता है? तो आपको बता दूं कि पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट और ये साधारण सीमेंट का मसाला होता है और इसके लिए अन्य दूसरी चीजें जैसे कि सरिया वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। पीसीसी बनाने में सीमेंट, बजरी और पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पीसीसी में किसी भी अलग रेनफोर्स्ड आइटम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें जब ज्यादा प्रेशर गिरता है तो उसमें टेंशन बढ़ जाता है और इसे आरसीसी के मुकाबले कम स्ट्रॉन्ग माना जाता है और इसलिए इसका इस्तेमाल लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए नहीं होता है। और प्लेन कंक्रीट का इस्तेमाल मुख्य रूप से गली, फुटपाथ और बिल्डिंग्स की नींव के नीचे फ्लोरिंग वगैरह को बनाने में किया जाता है, जबकि रेनफोर्स्ड कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्डिंग्स की छत, बीम, कॉलम, नींव और पुल या ब्रिज जैसे ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर में होता है। दोस्तों, आपने इस तरह के सिक्कों को तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन इन सिक्कों पर अंगूठे का जो निशान है इसका क्या मतलब होता है ये शायद ही आप जानते होंगे। ये जो सिक्के हैं ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक खास मतलब होता है। ये जो सिक्कों पर आप ये निशान देखते हैं ये असल में भारतनाट्यम डांस की मुद्राएं हैं और ये मुद्राएं ही 1 या 2 रुपए के बारे में बताती है। और इस पर डिजाइन का काम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के प्रोफेसर अनिल सिन्हा ने किया था। यहाँ 1 रुपए के सिक्के में अंगूठा ऊपर किए हुआ दिखाई देता है और व्यक्ति के हाथ में एक अंगूठा ही होता है जो 1 रुपए के बारे में बताता है, जबकि 2 रुपए के सिक्के में 2 उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं जो 2 रुपए के बारे में बताता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब क्रिकेटर मैदान पर होते हैं तो वो अपने मुंह पर इस तरह की सफेद क्रीम लगाए रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये क्रीम कौन सी होती है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दोस्तों, क्रिकेटर्स के मुंह पर जो क्रीम आप लगी हुई देखते हैं वो असल में जिंक ऑक्साइड होती है और जिसे फिजिकल सनस्क्रीन भी कहा जा सकता है। और ये फेस पर एक रिफ्लेक्टर के जैसे काम करती है और खिलाड़ी धूप से बचने के लिए इसका सहारा लेते हैं। इस क्रीम से सूरज की सीधी पड़ने वाली किरणों से उनकी स्किन का बचाव होता है और ये सूरज की यूएवी और यूवीवी किरणों से बचाव करती है। ये क्रीम स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है और जिससे सूरज की किरणें सीधे स्किन पर नहीं लगती हैं। और ये आम सनस्क्रीन से अलग होती है, क्योंकि आमतौर पर लगाई जाने वाली सनस्क्रीन केमिकल सनस्क्रीन होती है और जो बॉडी के द्वारा सोख ली जाती है। लेकिन खिलाड़ी जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और इस क्रीम को बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करती है। और जब एक खिलाड़ी लंबे समय तक सूरज की सीधी रोशनी में खेलते हैं तो उनकी स्किन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है और इसी वजह से क्रिकेटर अपने फेस पर ये सफेद क्रीम लगाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।